तो मुखिया जी आपसे थोड़ा एक दो राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछना था जी। 6 नवंबर को जो है पूर्व विधायक रीमा चौधरी के आवास पर ग्राम चौपाल को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें पातेपुर के प्रखंड जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष है मकबूल जी, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया था। आप इसको क्या कहें? देखिए, पहली नंबर बात तो हम लोग इस पे ये नहीं करना चाहते हैं चर्चा, इसलिए कि ये लोग आपसी मतभेद को मिटाए और हम लोग वहाँ जुटे या और भी लोग जुटे, तो इस नाते से जुटे कि ये पार्टी का कार्यक्रम था, एक आरजेडी के बैनर तले कार्यक्रम था। अगर आपका कहना है कि मकबूल जी को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया तो ये बहुत दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी में हर किसी को जगह मिलना चाहिए और वो अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको खबर होना अनिवार्य है। इसके लिए मतलब हम भी इस पर दुख व्यक्त करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसी बात सामने आ रही है कि ये जो बैठक थी वो राजद युवा मोर्चा की थी, इसलिए शायद इनविटेशन नहीं मिल पाया हो। जी, युवा मोर्चा के तो बैठक था ही, फिर भी जैसे खबर तो होनी चाहिए, इसका हम ये कर रहे हैं कि खबर होनी चाहिए। और उसमें अगर ऐसे भी अगर मानिए तो पार्टी के नाते अगर कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो इनका भी कर्तव्य बन रहा है कि ये भी अपना जोर शोर से और जुड़े और लोगों को जोड़े। इसलिए इस पर ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 10 नवंबर यानी कल जो है राजद के जो कार्यालय है पातेपुर में, वहाँ मकबूल जी के द्वारा एक बैठक की गई और इस बैठक में जो है कई तरह की टिप्पणी की गई है और कहा गया है मकबूल जी के द्वारा कि विधायक 2025 में जो है रीमा चौधरी जो है पार्टी छोड़ के फिर भाग सकती है। तो इस पे क्या ये सही है स्टेटमेंट या क्या कुछ आप कहते हैं इस पे? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे मकबूल जी अगर बोले, अभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो इनके मुख से भी ये शोभा नहीं दे रहा है। अगर कोई एक अगर वो इनको खबर नहीं किए तो ये गलत किए हैं वो। इसमें कहीं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि गलती नहीं है, गलती हुआ। तो आप जैसे मकबूल जी का बयान हम लोगों ने भी सुना कि वो कह रहे हैं कि पार्टी को जोड़ने के काम कर रहे हैं, हम लोग को जोड़ना है। तो ये फिर जोड़ने वाली बात हुई कहाँ? जब कोई अगर ठीक है, अगर छोड़ के चले गए फिर जुड़े, तो हम एक दूसरे को जोड़ने चले हैं। और जो हमारे पहले से भी थे, किसी कारणवश अगर वो भटक गए फिर जुड़ गए, तो उसको हम फिर अलग के अभी से हम ये टारगेट ले लें कि वो अलग हो जाएंगे कि साथ रहेंगे, ये निर्णय हम आप कैसे ले लीजिएगा कि वो साथ रहेंगे, जबकि वो मन से काम कर रहे हैं। चाहे जो भी ये कार्य करता है ना, तो हम दूसरे को जोड़ने में लगे हुए हैं और अपनों को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मैडम की तरफ से हो चाहे मकबूल जी की तरफ से हो। ये पार्टी के हित में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और ये रवैया अगर रही तो कारण क्या होता है कि हम लोग जो पिछड़ते हैं, उसका एक और कारण है कि हम लोग अपनों को मनाने में लगे हुए रहते हैं और दूसरे लोग वोट बनाने में लगे हुए रहते हैं। तो ये लोगों के रवैया के कारण हम लोगों कार्यकर्ता को, आरजेडी सिपाही को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मतलब कि हम लोग जुटाने में इधर लगल रहते हैं और ये लोग तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं और अपने में तोड़ने लगते हैं। अब बताइए, अगर हम 100 की संख्या में हैं या 10 की संख्या में हैं, अगर उस समय इलेक्शन का जब समय आता है तो उस समय होता क्या है कि हम अपने 9 को ही और 10 को ही समझाने में लगे हुए रहते हैं। हम 11 नहीं बना पाते हैं। पता चलता है कि हम 10 से तो 9 हो गए और हम इसमें अपना समय को बर्बाद कर लेते हैं। फिर किस स्थिति में हम चुनाव जीतेंगे? किस हाल में हम अपेक्षा करते हैं कि हम पब्लिक हमसे जुड़े? पब्लिक जुड़ने के लिए ये होना चाहिए कि अगर हम 10 हैं तो 10 मेहनत करें और 10 के बजाय हम 100 पूराएं, कम से कम 2 ना हम 20 पूराएं। तब तो हम इसका ये करेंगे कि हम अपने में सोचे कि हमको वो आदमी आमंत्रण नहीं किए, वो नहीं किए। तो मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी आदमी, सभी आदमी ये समझ ले, आरजेडी हमारी हो या किसी का पाप का पपौसी नहीं है। ये पार्टी जनहित में काम कर रही है और जनता के हित में काम कर रही है
और ये मिशन लेके आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। तो उस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं, नहीं कि हम अपना बपोसी समझ के हम कहेंगे कि ये मेरा पार्टी है, आप मेरे यहाँ है तो मेरे तरफ से, उनके यहाँ जाए तो उनके तरफ से। ये नीति हटना चाहिए और ये मन से हर इस आदमी को सोच से निकालना चाहिए। इससे आप पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि सब लोग अपना व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। सर, अगर पार्टी के हित में काम करते हैं तो सर, ये क्वेश्चन नहीं आती। सर एक सवाल है मेरा जी। सवाल यह है कि जब चुनाव आता है जी तो चुनाव हारने के बाद जी। जब हम लोग मुआयना करते हैं पब्लिक के बीच में, जनता मालिक के बीच जी, में जी। तो जनता का कहना होता है कि आरजेडी के कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए हम लोगों के बीच नहीं आते हैं, हम लोग लालू यादव और आरजेडी को अपना मन से वोट करते हैं। कहाँ तक सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने अपने पोस्ट के लिए कोई लड़ता है, कोई हमको अध्यक्ष बना दे, कोई हमको सचिव बना दे, कोई हमको जिला में जगह मिले तो कोई राज्य में मिले। तो आप सीट लेने हम सही से हमारा काम है, अगर हम सच्चे मन से अगर कार्यकर्ता हैं तो हमें सीट का मतलब नहीं है। हम कहीं भी हैं तो कार्यकर्ता हैं, चाहे हम सीट पर हैं नहीं है, हमको अध्यक्ष बनाया गया नहीं बनाया इससे मतलब नहीं है। अगर जिम्मेदारी मुक्त है तो और बेहतर काम होगा। एक तो हम जिम्मेदारी, अगर मान उदाहरण लीजिए कि आज हम अध्यक्ष नहीं है या जिला में हम अध्यक्ष नहीं है, किसी पोस्ट पर नहीं है, वो उदाहरण ले लीजिए कि हमको अगर नहीं बनाया गया किसी कारणवश, चाहे किसी को नहीं बनाया गया, तो अगर हम सीट छोड़ रहे हैं तो अगर हम मन से सच्चे सिपाही तो एक काम तो हम कर रहे हैं, दूसरी नंबर जो हम सीट छोड़े उस पर किसी को बैठाया गया वो भी कर रहा है, तो हमारा काम दोगुना होगा कि नहीं? जी बिल्कुल होगा। क्या हम उस समय ये हमारा उचित बन रहा है कि हम ये सोचे कि वो उसको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, हमको क्यों नहीं बनाया गया, उसको क्यों नहीं? ये पार्टी हित में नहीं है। और इस मामले में हम वैसे लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता के भी रूप में हम नहीं मान रहे हैं जो हमारे पार्टी को कमजोर बनाने में और दो गुट करने में काम कर रहा है। सर पूछा जी, अभी जिस तरह से दो गुट में जो है प्रखंड बटी हुई है, जिस तरह से आरजेडी बटी हुई है, तो ऐसे में 2025 में क्या परिणाम आने वाला है? क्या फिर बीजेपी कायम हो जाएगी? देखिए, पहला नंबर बात कि दो गुटों में बटी हुई नहीं है। कुछ लोगों के वजह से ये साबित कर दिया जाता है कि हम दो गुट में हैं। जैसे मैं बता रहे हैं, जैसे कोई कार्यक्रम अगर कोई करता है तो चाहे वो शादी विवाह का भी कार्यक्रम, एक उदाहरण लीजिए, और शादी विवाह में अगर हमको आमंत्रण मिल रहा है, हमको क्या पता कि वो बगल वालों को पूछे कि नहीं पूछे, हम तो पहुंचे। तो उसी तरह से होता क्या है कि लोग कार्यक्रम करके और कार्यकर्ता को बरगलाने के काम में लगे रहते हैं और साबित करते हैं दूसरे जगह कि दो पार्ट में है। दो पार्ट में नहीं है, वोटर और कार्यकर्ता दो पार्ट में नहीं है, कभी नहीं है। तो ये मनभेद है या मतभेद है? ये मनभेद है, मतभेद नहीं है। मतभेद नहीं है, लोगों में मतभेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं से मतलब कि पार्टी कमजोर हो रहा है, पार्टी, हाँ ये लोगों की वजह से कमजोर हो रहा है। जो लोगों को जोड़ना चाहिए वो लोग तोड़ने में लगे हुए रहते हैं। अभी तोड़ते हैं, ये 4 साल तक तोड़ते रहते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो अपने लोगों को जोड़ने में समय बिता लेते हैं। तो काहे नहीं हम लोग मात खाएंगे? अगर जोड़ना है तो हम 5 साल जोड़े, हम अपने विचार से जोड़े, हम अपने कर्तव्य से जोड़े। ऐसा नहीं कि हम किसी को कहें कि हम ये पार्टी से हमारे में आ जाइए, हमारा साथ दीजिए। का है भाई, कला साथ देगा? आप अपने कर्तव्य से बताइए, आप अपने सरकार को काम को बताइए, आप अपना उद्देश्य रखिए कि सरकार का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे पार्टी किसका मुद्दे पर काम कर रही है, तब ना लोग जुड़ेगा। अब लोग को हम कहेंगे कि एक ही बार जाएंगे, हम 4 साल अपने में लड़ेंगे, 5वां साल जाके आपको कहेंगे कि हमारा पार्टी में जुड़ जाइए, हमको वोट दीजिए। पहला दीजिए, आप देखिए दिख रहा था अपने में ये टूट है। आरजेडी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हम आरजेडी में मतलब एक सच्चा कार्यकर्ता के रूप में रहेंगे, और वही हम उसी रूप में देख रहे हैं कि हम एक आरजेडी का सिपाही है, इसलिए कि हम नीतिगत पुजारी हैं और आरजेडी जिस नीति को लेके चलती है और वो अपने नीति पर शुरू से आज तक अडिग है, इसलिए हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे मतलब कि नीति पर चलने वाले हमारा आरजेडी पार्टी, और हम उसका सिपाही है, उसका कार्यकर्ता है, इस पर हमें गर्व है।
और हम एक कार्यकर्ता हैं। सर 26 तारीख को संविधान दिवस जी। है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर युवाओं के द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जो बेरोजगारी है, भूखमरी है और सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है, इस पर आप कहाँ तक युवाओं को एकजुट करने में सभी सक्षम लोग एकत्रित हो पाएंगे? जी बिल्कुल होंगे। अभी आपको अगर सुनने में आ गया होगा कि भाई 2 फाड़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए 26 तारीख को सभी लोग रहेंगे, ये कहीं से दूर हो जाएगा। हाँ, ये दूर हो जाएगी। आप लोगों का जो ये अभी तक मंशा है कि चलिए ये शायद 2 फाड़ में है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब आमंत्रण अगर मान लीजिए कि कुछ लोग आमंत्रण करेंगे तो कुछ लोग को बुला लेंगे, कुछ लोग को, तो इससे 2 फाड़ नहीं हो गए। इसको पार्टी को इस तरह से लोग बदनाम न करें कि पार्टी हमारे 2 फाड़ में है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 जगह कार्यक्रम कर लीजिएगा, 5 आदमी को उधर छोड़ दीजिएगा, वो बुलाएंगे तो 5 आदमी को छोड़ दीजिए, आप 5 आदमी को छोड़ दीजिए। आप कहिएगा कि 2 फाड़ में नहीं, कोई 2 फाड़ में नहीं है। वो कार्यकर्ता और वोटर एक ही जगह है और मन से है। और अभी सरकार की नीति से मतलब वो अपना जो सुविधा मिल रहा है उससे, तो अभी टीचर वैकेंसी लीजिए, चाहे जो बहाली से लेकर सब कुछ आरक्षण, ये सब लोग खुश है। लेकिन ये बात दर्शाने की जरूरत है ना, हम पार्टी और एक ना वोटर के यहाँ जाए, उसको बताएं तब ना कि इतना आरक्षण आप लोगों को मिल गया, ये सुविधा मिला, तब लोग जानेंगे। अधिक लोग तो वो जानते नहीं है।